इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उसी में मैं इस जितने भी डिक्टेशंस होंगे उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। श्रीमान गृह मंत्रालय ने इस तरह का एक निर्देश भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह विधेयक तो अनावश्यक है, यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने कुछ आश्वासन दिए। वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यही नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से डीएमके संतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मित्र श्री एंथनी भी संतुष्ट नहीं हैं। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, डीएमके की स्थिति में मैं समझ सकता हूं। उनका कार्यक्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके होठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुंची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषाभाषियों को चोट पहुंचाता है। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतर कर दिया, हमने इसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे।
लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए।